Sit down, students. Thank you, sir. Today I will teach you some questions and you will have to answer them. Okay. Yes, sir. So, students, what is the smallest unit of a language? Sir, letter. Letter. Right answer. What will create by combining the letters in correct order? Sir, word. Words बनेंगे. And what will create by combining words? Sir, नहीं पता. नहीं पता, कोई बात नहीं. तो when we will combine the words in correct and logical order, then we'll make a sentence. क्या बनेगा? Sentence बनेगा. So students, today I will teach you about a particular topic, sentence. ठीक है, आज हम आपको सेंटेंस के विषय में बताएंगे. ठीक है, रेडी हैं आप लोग? Yes, sir. ओके. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense. Sentence is a group of words that makes a complete sense. यानी सेंटेंस वाक्यों का, शब्दों का ऐसा समूह है. हिंदी अर्थ क्या होगा? सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग. रमेश एक गीत गा रहा है. सीता राइट्स अ लेटर. सीता एक पत्र लिखती है. तो यहाँ से क्या है कि सभी क्या हैं? रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या हैं? वर्ड्स हैं. और इन वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में, है ना, जोड़ करके एक क्या बनाया गया है? सेंटेंस बनाया गया है. और इसका कोई मतलब है. अगर हम इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में ना रखें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ना रखें, तो क्या होगा कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा. जैसे सीता राइट्स अ लेटर, और ऐसे होता, मान लो कि अ लेटर राइट्स, है ना, अ लेटर राइट्स सीता. बताइए इसका क्या मतलब है? एक पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता है सीता. सर, कोई तो हाँ, कोई अर्थहीन सेंटेंस हो गया ना. तो दो बातें ज़रूरी हैं सेंटेंस में. पहली चीज़ क्या कि वर्ड्स एक लॉजिकल ऑर्डर में हों, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, जो हमारा एक ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें होना चाहिए. दूसरी चीज़ वो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो, और वो पूर्ण भाव तो व्यक्त ही करेगा जब वो लॉजिकल ऑर्डर में होंगे. तो स्टूडेंट्स, आप कुछ सेंटेंस बता सकते हैं? आप सेंटेंस बना के बोल सकते हैं? Yes, sir. बताइए. राम goes to लखनऊ. यस, राम गोज टू लखनऊ. ओके, और बताइए. लक्ष्मण गो टू स्कूल. ठीक है. हाँ, तो आपने सही बताया. अच्छा, तो पहला सेंटेंस हो गया कि राम गोज टू लखनऊ. दूसरा हो गया कि ही इज नॉट अ गुड बॉय. वो एक अच्छा बच्चा नहीं है. और what
इज योर नेम, आपका क्या नाम है। लोग बोलते नहीं व्हाट इज़ योर नेम, नाम पूछना होता है तो व्हाट इज़ योर नेम करके आपसे पूछते हैं आपका नाम। तो इस टाइप का सेंटेंस यूज़ करते हैं। और एज हेमा इन दिस हाउस। प्लीज गिव मी अ पेन। अलास, है ना, आई एम ruined। सो स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या इनका भाव निकल के आ रहा है। ठीक है, बताइए। राम गोज टू लखनऊ, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। सर जी इसमें राम गोज टू लखनऊ, लखनऊ को मतलब ये काम हो रहा है यानी वर्क इज डन। ओके, तो यहाँ पे वर्क इज डन, काम हो रहा है। अच्छा, ही इज नॉट अ गुड बॉय, इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। जी ये काम नहीं हो रहा, मतलब वर्क इज नॉट डन, निगेटिव, नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव वर्ड है ना। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड वर्क इज डन, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से निकला पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव। और व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड है। हाँ, क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है। और इज हेमा इन दिस हाउस, ये इसमें भी इंट्रोगेटिव है, इसमें यस और नो पूछ रहा है। यस नो, इज हेमा इन दिस हाउस, क्या हेमा इस घर में है। तो कहने का मतलब क्या का आंसर कैसे आता है, यस नो, है या नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा, यस। तो कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे यस नो टाइप का है। ये दोनों सेम है, मतलब इंट्रोगेटिव में। प्लीज गिव मी अ पेन, तो इसमें क्या हो रहा है, सर ये रिक्वेस्ट की जा रही है, बिल्कुल सही जवाब। इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, चूँकि प्लीज वर्ड है ना, और गिव मी अ पेन, तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, इम्परेटिव। अलास आई एम ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो अलास जो है दुख, हाँ दुख प्रकट हो रहा है, सौरव। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, सो इस पे जो है आपके सेंटेंस के टाइप निकल के आए। कौन कौन से निकल आए, पहला निकला असर्टिव। क्या, असर्टिव। असर्टिव 2 टाइप्स का है, कौन कौन, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा क्या निकल के आया, इंट्रोगेटिव। क्या, इंट्रोगेटिव। और तीसरा निकल के आया इम्परेटिव। और चौथा निकल के आया एक्सक्लेमेटरी, है ना। ये 4 टाइप्स निकल के आए। तो असर्टिव में क्या है, एक तो पॉजिटिव यानी वर्क इज़ डन, काम हो रहा है, और दूसरा है नेगेटिव, वर्क इज़ नॉट डन। इंट्रोगेटिव
इट क्वेश्चन, है ना, इट क्वेश्चंस अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ के विषय में क्वेश्चन करता है, और इसमें क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, है ना, ये बातें आती हैं। और एक्सक्लामेटरी में इसमें हृदय के जो तीव्र उद्गार हैं, दुख है ना, हर्ष है, यानी, है ना, इन चीज़ों को समावेश किया जाता है। अगेन रिवाइज करते हैं। असर्टिव में क्या होता है, काम का होना या ना होना पाया जाता है, यानी दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वर्क इज डन आर नॉट डन, बोथ आर इंक्लूडेड। ओके, दोनों चीज़ें समावेशित की जाती हैं, दोनों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो वर्क हुआ हो चाहे वो ना हुआ। दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको हम असर्टिव बोलते हैं। इसीलिए असर्टिव 2 टाइप्स का होता है, एक काम होने के अर्थ में यानी वर्क इज़ डन, और एक ना होने के अर्थ में वर्क इज़ नॉट डन। ठीक है। दूसरा है इंटेरोगेटिव, और इसमें एक चीज़ और, वन थिंग मोर, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, और एंड्स विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से जो है आपका जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो फुल स्टॉप से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछते हैं 2 तरीके से, एक तो क्वेश्चन वर्ड की सहायता से, और एक तो हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से। जब हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो सबसे पहले आएंगी, जैसा कि अभी पहले सेंटेंसेस में आपको समझाया था। तो अब आते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या पूछा जाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, है ना, इन चीज़ों पे बात होती है कि ऑर्डर, भाई ओपन द डोर, मालिक ने नौकर को ऑर्डर किया, ओपन द डोर, शट द डोर, स्विच ऑन द लाइट, है ना। तो ये सब क्या है, ऑर्डर हैं। फिर हो गया एडवाइस, अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम क्या लेने जाते हैं, एडवाइस, तो डॉक्टर जो बताएगा वो जिन सेंटेंसेस के थ्रू आपको एडवाइस देगा ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इम्परेटिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, इनमें सरप्राइज व्यक्त किया जाता है, जॉय हो सकता है, आपको बहुत बड़ी हर्ष, खुशी हो सकती है, सॉरो, दुख एक्सप्रेस हो सकता है ना। तो दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सॉरो, जॉय, है ना, एंड सरप्राइज। ठीक है। तो यू कैन टेल मी सम एग्जाम्पल्स। यस सर। बताइए, एक पॉजिटिव का एग्जाम्पल बताइए। राम इज ईटिंग द फूड। हाँ, ओके। नेगेटिव कोई बताइए। यही नॉट लग जाएगा, टुडे नॉट विल वी गो टू स्कूल। अगेन बताइए, राम, आप उसी को बता सकते हैं कि राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, या राम इज़ नॉट ईटिंग अ फूड। ओके। इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन करिए। व्हाट इज योर नेम। हाँ, या टुडे कम टू माय होम। ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आया ना। यस सॉरी सर, हम्म। वेयर डू यू लिव। हाँ, ये होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और बताइए, कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें क्वेश्चन वर्ड ना आए, वर्ब से बनाइए। वर्ब से बना। यस सर, बना लेंगे। आर यू ईटिंग द फूड। ईटिंग द फूड यानी क्या आप खाना खा रहे हो, है ना। ठीक है। इम्परेटिव बताइए जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो। ऑर्डर सर, शट द डोर। शट द डोर, ओके। हमारा जो मालिक होगा वो ऑर्डर ही हमें देगा। ठीक है। रिक्वेस्ट बताइए कोई। प्लीज गिव मी अ पेन। ओके। अच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक एग्जांपल बताइए। यस सर। बताइए। सरप्राइज का है, वाओ, हाउ इज वेदर फाइन इन।
नो नो, नहीं नहीं ऐसे नहीं. Yes, sir. Sorry, sir. हम्म. Wow, how the weather fine is. हाँ ओके ओके. इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को लास्ट में रखते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन ये वाला चिन्ह लगाते हैं, है ना. जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में ये वाला साइन लगाते हैं. Yes, sir. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुमारो यू विल हैव टू write and learn the sentence and its various types. Okay. Yes, sir.